हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट वर्ल्ड में। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा। शंकर भगवान गले में सांप को क्यों धारण करते हैं, महादेव अपनी जटाओं में गंगा को क्यों धारण किए हुए हैं और अपने तन पर बाघा का वस्त्र क्यों लपेटे हुए हैं। ये सभी देवताओं से बहुत ही अलग हैं। भगवान शिव जी द्वारा लोगों को कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो चलिए चलते हैं भगवान शिव की ओर, उन बातों की तरफ जिससे आज पूरी मानव जाति संपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। शिव जी की चटाई। महादेव शिव को अंतरिक्ष का देवता कहा गया है और आकाश को शिव जी की जटा के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए उन्हें व्योमकेश भी कहा गया है। उनकी चटाई हवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हवाएं मानव में सांस के रूप में उपस्थित है, शिव सभी प्राणियों के देवता हैं। शिव की जटाओं में पवित्र गंगा। सनातन धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है। गंगा नदी शिव की जटाओं से निकलती है। इसी प्रकार से भगवान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जटाओं में धारण किया था। शंकर भगवान ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके यह दर्शाया था कि शंकर भगवान न केवल आकाश के बल्कि पृथ्वी लोक में मनुष्य जाति को पवित्रता का ज्ञान और शांति का संदेश भी देते हैं। शिव के चढ़ावे के ऊपर चंद्रमा। शिव के जटाओं के ऊपर जो अर्ध चंद्रमा है वह भगवान शिव को शांत करने का काम करती है और जब उन्होंने विष को अपने अंदर धारण किया था उसको शीतलता प्रदान करने के लिए भी कार्य करती है। शिव जी की तीसरी आंख। शिव जी की तीसरी आंख उनके सर के बीचों बीच स्थित है। जब शिव भगवान बहुत ही क्रोधित होते हैं तब उनकी यह तीसरी आंख खुल जाती है और यह तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही यह समाज में बुराई और अज्ञानता को समाप्त करने का कार्य करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की जो एक तीसरी आंख है भौतिक दृष्टि से अलग देखने का संदेश देती है। भगवान की यह तीसरी आंख यह दिखाती है कि लोग अपने जीवन को वास्तविक रूप से देखें। जीवन को केवल उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए जो केवल जीने के लिए उपस्थित है, परंतु हमें उस नजरिए से भी देखना चाहिए जो वास्तविक स्वरूप है। भगवान का यह तीसरा नेत्र 5 इंद्रियों से परेसत रज और तम 3 गुणों और भूत वर्तमान और भविष्य और स्वर्ग पृथ्वी का प्रतीक है। इसीलिए शिव जी को तंत्र यंबक भी कहा जाता है और तीसरी आंख खोलने का अर्थ है कि जीवन को बहुत ही अंत तक जाकर देखना और जीवन के उद्देश्य को और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना और समझना। अगर मनुष्य तीसरे नेत्र के बारे में जान ले तो अपने जीवन को सरल बना सकता है। शिव जी के गले में सांप। सांप एक ऐसा जीव है जो बहुत ही खूंखार किस्म के जानवर होते हैं। अगर ये सांप किसी को काट ले तो उस मनुष्य का वही अंत हो जाता है। ऐसे जीव को शिव जी अपने गले में धारण किए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वे आदेश अज्ञान एवं अंधकार को नियंत्रण कर सकते हैं और सांप जैसा जीव उनके नियंत्रण में है। शिव साथी नंद। शिव जी के सारथी नंदी ध्यान का प्रतीक है। जीवन के लक्ष्य को पाने के प्रति सजगता का प्रतीक है। नंदी का स्वभाव ध्यान करना है और वे किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं है या आह्वान नहीं करता है इन चीजों का। नंदी की प्रवृत्ति बिल्कुल शांत है और यही संदेश मनुष्य को दिया जाता है कि सारे लोभ लालच और चिंता को छोड़कर ध्यान में लीन हो जाना चाहिए और भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तन पर बाघा वस्त्र। हम सब शिव जी को जितनी बार भी देखते हैं हम अक्सर यही देखने को मिलता है कि वे बाघा वस्त्र में दिखाई देते हैं। शिव जी के जीवन का एक यह भी भाग है, परंतु इसका कारण हम में से कोई भी नहीं जानता। असल में बाघ को अहम और हिंसा से जोड़ा गया है और इसके हल को शिव जी अपने शरीर पर धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि महाकाल ने हिंसा, अहम और काल को अपने अंदर समाया हुआ है। शरीर पर राख। शिव जी की ये सारी बातें मनुष्य के लिए ज्ञान या संदेश का कार्य करती है। जब इंसान के शरीर का अंत हो जाता है तब बस राख ही रह जाती है और शरीर इस संसार से गायब हो जाता है। वेदों में भी यही बताया गया है कि रुधिर अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का कार्य ये सब कुछ भस्म करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको शिव जी से जुड़े इन बातों का पता था या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।